दी है, एक हथियार दे दिया है जो अहिंसक हथियार। हाँ, ये संविधान है, ये आईपीसी है, ये सीआरपीसी, ये सीपीसी। हमें किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं है। ये व्यक्तिक विधि, व्यक्तिक संघर्षों को लेकर आईपीसी जो व्यक्तियों के संघर्ष है उनको लेकर उनके अपराधों के बारे में बताता है कि आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आज हम लेकर चलेंगे संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी, आखिर इनको पढ़े कैसे। बहुत से लोगों के बहुत समस्या आती है कि सर पहले संविधान पढ़ें, आईपीसी पढ़ें, सीआरपीसी पढ़ें, सीपीसी पढ़ें, क्या पढ़ें। अगर आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, ये सीरीज है हाउ टू स्टार्ट आपको कैसे करना है, संविधान कैसे पढ़ना है, सीआरपीसी कैसे पढ़नी है, आईपीसी कैसे पढ़नी है, सीपीसी कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार वो संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान आप पढ़ लेंगे तो आपको एक संरचना आपके दिमाग में बन जाएगी कि मौलिक अधिकार क्या है, राज्य क्या है, गवर्नमेंट क्या है। राज्य दो तरीके के होते हैं, एक तो राज्य जो बाउंड्री वाला होता है, एक राज्य गवर्नमेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य और स्टेट और जो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उनमें सामंजस्य किस प्रकार है, उनको बांटा किस प्रकार गया है, आर्टिकल 19 की गहराई क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, और उसके साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, वो क्या है, वो मौलिक अधिकारों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से अपने निर्णयों में कहा है। तो ये सभी जो पढ़ना है आपको, सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक है उससे पढ़ना है, डीडी बसु की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उससे आप बेसिक से आप शुरू कर सकते हैं। इससे नीचे अगर आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए, डीडी बसु से नीचे आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, समझ उसके साथ विकसित करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आईपीसी सीआरपीसी पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत का और भारत के नागरिकों का सामंजस्य बिठाता है और उनके अधिकार, साथ में जो राज्य है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके अधिकारों के बारे में बताता है। तो यह पूरे भारत का आपको एक ब्यौरा, एक संरचना तैयार हो जाएगी। उसके बाद आईपीसी सीआरपी जो व्यक्तिक विधि, यानी जो है ये जो व्यक्तियों के संघर्ष होते हैं या झगड़े होते हैं उनको लेकर होती हैं। आईपीसी उनको लेकर होती है, उसमें जो दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब जिनको पुलिस को दिया गया है, जिनकी अथॉरिटी कि आप इनको देखेंगे, इनके एफआईआर लिखेंगे और जो है इनके आगे कार्रवाई करेंगे। संज्ञेय अपराध बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध हो गए, जघन्य अपराध हो गए, हत्या हो गई, लूटपाट हो गई, डकैती हो गई और बलात्कार हो गया। ऐसी बहुत संगीन अपराध जो लोक व्यवस्था को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे अपराध सीआरपीसी में प्रक्रिया दी हुई है कि पुलिस इन अपराधों के बारे में किस प्रकार जो है कार्य करेगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किसी भी केस की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, वगैरह वगैरह। 144 में जो लोक व्यवस्था को लेकर दिया हुआ है, जैसे सीआरपीसी में 107 से 110 जमानत को लेकर है कि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि है लोक व्यवस्था भंग करने की ओर अग्रसर है तो उसको लोक में डाला जा सकता है, उसको जमानत देकर छोड़ा जा सकता है। अगर वह फिर भी जमानत के बाद भी ऐसे करते करता है जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था तो उसकी जमानत फिर जब्त हो जाती है। सीआरपीसी 107 से 110, मतलब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार दी हुई आईपीसी सीआरपीसी में इसी प्रकार सीपीसी में अगले का जो अन्य अपराध है उनका प्रोसेस दिया हुआ है। तो आईपीसी सीआरपीसी और सीपीसी मतलब है क्या, ये व्यक्तिक विधि, व्यक्तिक संघर्षों को लेकर आईपीसी जो व्यक्तियों के संघर्ष है उनको लेकर उनके अपराधों के बारे में बताता है कि आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा होगा। किसी का जैसे 96 से 106 तक है, उसमें आत्मरक्षा के बारे में दिया हुआ है। जो आत्मरक्षा है उसके बारे में दिया, सेल्फ डिफेंस के बारे में दिया हुआ है कि आपको अपना बचाव कैसे करना है, आपकी आत्मरक्षा वाक्य में क्या होगी। ठीक है, 378 में जैसे चोरी के बारे में दिया हुआ है, 379 के अनुसार उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। 375 में जैसे बलात्कार के बारे में, 498A में जैसे महिलाओं के जो अधिकार हैं, मतलब वो एफआईआर लिखवा सकती हैं अपने जो पति के विरुद्ध, अपने जो किसी परिवारजन के विरुद्ध जो उसके साथ गलत करता है या उसको मारपीट करता है किसी प्रकार का, वो मैंने अलग वीडियो में ये चीज़ें मैंने बता दी है। 498 हो गया, 282 हो गया, 34A हो गया और 49 हो गया, और सीआरपीसी में 153 हो गया, 253 हो गया। तो ये चीज़ें
थोड़ी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आप स्टार्टिंग से पहले एक अवधारणा बन सके। हाँ, ये संविधान है, ये आईपीसी है, ये सीआरपीसी, ये सीपीसी है। हमें किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इनको इस प्रकार पढ़ना है। तो संविधान सबसे पहले पढ़ना है आपको, उसके बाद आईपीसी लेकर चलना है। आईपीसी की शुरुआती बेसिक के लिए आप मेरी आईपीसी की वीडियो देख सकते हैं, जो लगभग जिस पर 94-95 हज़ार जो है व्यू हैं, यानी 94-95 हज़ार लोगों ने जो वीडियो देखी है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपकी क्लियर कट एक माइंड सेट बन जाएगा। उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ना कभी आपके दिमाग में दवंद उठेगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्लियर हो जाएगा आपका माइंड। तो 1 घंटे की वो वीडियो, उसमें आईपीसी की पूरी संरचना शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी कैसे बनी, किस प्रकार बनी, क्यों बनी, और अपराधों के बारे में पूरी बताई गई है, कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल वगैरह वगैरह सभी चीज़ें बताई गई। सीआरपीसी की भी एक वीडियो है, उसके शुरू से आप देख सकते हैं सीआरपीसी कैसे काम करती है, कौन कौन सी धारा में किस प्रकार का जो प्रोविज़न है। और एक्ट्स देखने हैं आपको। तो एक्ट क्या होते हैं? एक्ट जो संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है, पारित की जाती है किसी उद्देश्य के लिए, तो उसमें विभिन्न धाराएं जोड़ी जाती हैं, विभिन्न धाराएं उसमें जो है बनाई जाती हैं। जैसे कोई विधि बनाई किसी के लिए, जैसे महिलाओं के लिए कोई विधि है, तो उसमें सबसे पहले धारा 1 होगी, उसमें महिलाओं के बारे में बताया जाएगा, डेफिनेशन बताई जाएगी कि कौन महिला जो है इसके लिए जो है अपील दायर कर सकती, वैसे वैसे कर सकती। मतलब सभी अपराधों में या सभी चीज़ों में, सभी अधिनियमों में जो संसद द्वारा पारित किए जाते हैं, उनमें शुरुआती बिंदु में उसकी डेफिनेशन होती है। आईपीसी में चले जाइए, शुरुआती चैप्टरों में आईपीसी की डेफिनेशन मिलेगी। सीआरपीसी में चले जाइए, सीआरपीसी में शुरुआत में आपको डेफिनेशन मिलेंगी। एक्ट में चला जाइए, एक्ट में शुरुआत में आपको डेफिनेशन मिलेगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो शुरुआत की गई है, जो विधि पारित की गई है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। शुरुआत में हर चैप्टर में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, आईपीसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन मिलेंगे। संविधान में शुरुआत में उद्देशिका मिलेगी। उद्देशिका से हमें जो संविधान वेता थे, उनके मंतव्य, उनके विचार ये समझ में आएंगे कि वो चाहते क्या थे। संविधान की उद्देशिका के अनुसार हमारा देश का व्यू क्या था उनकी नज़रों में, उनके मस्तिष्क में। तो शुरुआत से हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। हर एक्ट में, ये मैंने आपको एक बिंदु, एक कड़ी बता दी है, एक हथियार दे दिया है जो अहिंसक हथियार है। ठीक है, जो आपको पढ़ाई में काम आएगा। हर एक्ट को पढ़ते हुए, हर चीज़ को पढ़ते हुए, हर एक्ट में 3-4 चीज़ें होती हैं। पहले उसकी डेफिनेशन होती है, उसके बाद एक्ट में जो है उस अपराध के, उस कार्य के, उस कृत्य के बारे में दिया होता है। उसके बाद उस कृत्य के बाद उसके अपराधों के दंड के बारे में दिया होता है। इसको इतना दंड मिलेगा, मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा, पैसों में मिनिमम इतना होगा, मैक्सिमम इतना होगा। दंड देने के लिए कौन सा अधिकारी होगा, सेशन कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। जैसे मृत्युदंड सिर्फ उच्च न्यायालय ही दे सकता है। अगर नीचे न्यायालय ने दिया है तो उसको प्रमाणित उच्च न्यायालय से करवाना पड़ेगा, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी जो है निचले न्यायालय को नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय को ही है। इसी प्रकार सभी चीज़ें दी हुई हैं। दंड कितना होगा, कौन देगा, किस प्रकार देगा, मिनिमम, मैक्सिमम, अपराध की डेफिनेशन, अपराध क्या है, किस प्रकार है, कौन कौन से व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आएंगे, कौन सा किस अपराध की श्रेणी में आएगा, दैट्स ऑल। ये सभी चीज़ें होती हैं। तो सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, संविधान, ये सभी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। आज के बाद इन चीज़ों में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्लियर कट लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। तो जय हिंद, जय भारत।